हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे, एलटीटीएस की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कल के दिन ये किस तरीके से मोमेंटम करेगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे अभी हम लोग को मोमेंटम दिख रहा है, हम सभी को इतना तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक रैली के बाद ठीक है फिर से उसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं ये आ चुका है। ठीक है, आने के बाद ये अपने आप को संभाल रहा है, यहाँ पे हायर हाई भी बनाया, फिर से एक बार ब्रेक होके इसी जोन में लगभग लगभग 4000 से लेके 3200 के बीच में ये ट्रैवल कर रहा है। तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पे पता चलना चाहिए, ठीक है, अगर इसको नीचे जाना होता तो ये नीचे जा चुका होता और यहाँ पे आके रुका है, मतलब जिस ओर भी ये ब्रेक करेगा ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर एक अच्छी रैली हम लोग को मिलने वाली है, जिस तरीके की ये रैली थी। ठीक है, इतना रुकने के बाद जब ये मोमेंटम हुआ तो बहुत ही अच्छी रैली हुई, सेम वे में जब यहाँ पे मोमेंटम हुआ था तो इसी तरीके का फिर से एक यहाँ पे हम लोग को चैनल दिख रहा होगा, एक तरीके की यहाँ पे फिर से हम लोग को एक्यूमुलेशन जोन दिख रहा होगा, राइट। तो अगर ये ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर ब्रेक होगा तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। नीचे की ओर 2800 पहला लेवल, 2400 दूसरा लेवल, ऊपर की ओर बात करेंगे तो 4400 पहला लेवल हमारे लिए होगा एंड दूसरा लेवल जो होगा 5200 के आसपास का होने वाला है। तो अगर किसी को यहाँ पे पैसे निवेश करने हैं तो मैं देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छे जो भी स्टॉक्स हैं उनको निकाल लेना है जिसमें आप पैसे निवेश करना चाहते हैं, उसके बाद जाके आपको उसमें टेक्निकल एनालिसिस करना है, क्योंकि जो भी अच्छे स्टॉक हैं जिसमें आप निवेश इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उनमें किसी भी प्राइस पे जाके आप बाई नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आप इस शेयर में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी आपको इस सपोर्ट के आसपास 3200 के आसपास इसमें डाल देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये इस लेवल से और कितना ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर ये नीचे जाता है और हम सभी को पता है एक अच्छा शेयर है तो फिर से 2800 के आसपास कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, फिर 2400 के आसपास कुछ क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। मान लेते हैं ये नीचे नहीं गया और यहीं से ऊपर की ओर निकलने लगा तो कुछ क्वांटिटी 4000 के पास ऐड करेंगे, फिर से कुछ कुछ क्वांटिटी 4400 का लेवल जब ब्रेक करेगा तब ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं और बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग मंडे के लिए। तो ज़रा यहाँ पे हम लोग जब चार्ट ज़ूम आउट करेंगे तो हम लोग को एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही होगी, वो कि ये बड़े-बड़े जो कैंडल है बाइंग साइड बन रही है, ठीक है? अभी ये एक कैंडल के अंदर लगभग-लगभग पूरे वीक का, मतलब 1 वीक से ज़्यादा का मोमेंटम इस कैंडल के अंदर है। तो इस कैंडल के अंदर है, मतलब जिस तरीके से हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ा एक्यूमुलेशन देख रहे थे, उसी तरीके से एक छोटा एक्यूमुलेशन है जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा। तो जब ये एक्यूमुलेशन ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो मोमेंटम मिलेगा। चूँकि पहले का मोमेंटम ऊपर की ओर है, ठीक है? और ये होल्ड कर के आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ऊपर मोमेंटम मिलता है जैसे कि 3800 का लेवल जो है वो ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रोबब्ली 3900 का टारगेट हमें ये देखे जाएगा। क्योंकि देखेंगे जब ये गिर रहा था तो एक एक्यूमुलेशन यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ये 3900 का लेवल था जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी और ये नीचे की ओर निकल गया था। तो ये लेवल जो है 3900 का 4000 के पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये जिस तरीके से आ रहा है तो 3900 के आसपास आने के बाद हो सकता है फिर से एक्यूमुलेशन ज़ोन बने या फिर हो सकता है ये फिर से 3700 के लेवल को टच करे। क्योंकि ये जो रैली हुई है इसका अगर 30% 38% टच करके फिर से निकलता है तो एक अच्छे तरीके से ये ऊपर वाले लेवल हम लोग को दिखा पाएगा, ठीक है? प्लस बहुत से लोग इस लेवल पे फिर से इंटरेस्टेड हो जाएँगे, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छी रैली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद फिर से ये बायर्स यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इस ज़ोन को जब ये क्रॉस करेगा तो ये ऊपर की ओर तेज़ी से निकलेगा, 48300 वाला टारगेट हम लोग को दिखाएगा। तो कल की अगर बात करेंगे तो कल की बात जिस तरीके से एक हैमर टाइप कैंडल बना है, प्लस ये जो हाई जो हाई था वो ब्रेक भी नहीं हो पाया, तो एक अगर फिर से सेलिंग होती है तो ये लगभग-लगभग ये जो रेड कैंडल है इसका लो हम लोग को दिखा सकता है। इसका लो कितना है? अगर इसका लो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो 3654 के आसपास का लो है, ठीक है? तो ये जो लास्ट कैंडल है इसका जो लो लगा था 3695, अगर 3694 ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो ये 3653 के आसपास का दिखा सकता है। ऊपर 3810 ब्रेक होगा तो हम लोग ऊपर की यहाँ पे बातें करेंगे। तो हम लोग एक बार इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं, ठीक है? तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा, जिस तरीके से ये ट्रैवल कर रहा है। एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे एक तरीके का एक्यूमुलेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर एंड द सेम वे में सेकंड बार। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब, अदरवाइज़ ये अगर इसी ज़ोन में है तो हम इसको टच नहीं करेंगे, ठीक है? तो लेवल्स और इम्पोर्टेंट टारगेट की अगर हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, इसको मैं थोड़ा-सा नीचे करना चाहूँगा, 3640
3646 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे 3600 लगभग लगभग हम लोग पहला टारगेट 3620 का यहाँ पे रखने वाले हैं। एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं वो 3610 का रखेंगे। ऊपर की ओर बात करूँ तो ऊपर की ओर हम लोग को ये लेवल यहाँ पे निकाल देना है, 3811 के आसपास का लेवल है। अगर ये लेवल 3800, इसका हाई कितना है अगर हम लोग देखेंगे तो 3808 है। तो 3810 का लेवल अगर निकलता है, ठीक है, तो हम लोग ऊपर की ओर जो टारगेट देख सकते हैं वो टारगेट कुछ इस प्रकार होंगे। थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ओके, तो 3855 के आसपास का हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर 3813 निकलता है तो पहला टारगेट जो हम लोग रखेंगे वो रखेंगे 3833 पे, दूसरा टारगेट रखेंगे 3855 पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने लेवल्स दिखा सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्यों नहीं आई। ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हैं और चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।